अब जल्द ही हमारी भारतीय रेलवे एक ऐसे कॉरिडोर पर काम करेगी जो न केवल भारत को ही बल्कि भारत से यूरोप तक को एक धागे में पिरो देगी। हाल ही में आयोजित हुए G7 समिट में इस कॉरिडोर के बारे में काफ़ी बातचीत हुई। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा गया और कितने देश इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और इससे भारत को किस तरह से फ़ायदा होगा और फाइनली इस कॉरिडोर को किस तरह से ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, हमारे साथ एंड तक ज़रूर से बने रहिए। इस मैसिव प्रोजेक्ट पर कैसे होगा काम? हाल ही में इटली में आयोजित G7 समिट में सभी देशों ने फिर एक बार भारत यूरोप कॉरिडोर पर बातचीत करना शुरू कर दिया है और इस पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा पिछले साल G20 समिट में हुई थी और सबसे खास बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को खुद भारत ने ही ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि भारत गल्फ देशों के रास्ते नॉर्थर्न यूरोप तक सीधे लिंक होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट के 2 मॉडल परमानेंटली यूज़ किए जाएंगे। साथ ही इस रूट पर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए इस रूट पर इलेक्ट्रिसिटी केबल और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने का भी प्लान है ताकि ट्रेड के लिए यूज़ होने वाले व्हीकल ट्रांसपोर्ट क्लीन एनर्जी सोर्स के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। अब यहाँ पे सवाल है कि इस कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो ये रूट भारत से अरब की खाड़ी और समुद्री रूट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद एक रेल नेटवर्क बिछा दिया जाएगा जो इजराइल से कोस्टल रूट तक जाएगा। इसके बाद ये रूट नॉर्थ यूरोप तक जाएगा। फिलहाल इस पूरे रूट पर माल ढुलाई का काम केवल शिप के जरिए होता था, लेकिन अब जल्द ही यहाँ पर शिप के साथ साथ रेल ट्रांजिट नेटवर्क भी होगा। इस पूरे कॉरिडोर में 7 देश शामिल है: यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इसके अलावा हाल ही में यूएस ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जब भारत ने G20 समिट किया था तो यहाँ पर भारत के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के अलावा यूएस ने भी इस MOU पर साइन किए थे। यहाँ इजराइल और ग्रीस ने भले ही MOU पर साइन नहीं किया हो, लेकिन वे भी इस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन दे रही हैं। अब इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो भारत खाड़ी देशों के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं और भारत का ऐसा मानना भी है कि अगर लॉजिस्टिक की समस्या दूर कर दी जाए, ट्रेड के आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। भारत इस रूट से अपने 2 बेहद ही इम्पॉर्टेंट रीजनल पार्टनर जॉर्डन और इजराइल से जुड़ जाएंगे और भारत को यूरोप से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में। तो आने वाले समय में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से भारत अपने ट्रेड को बढ़ावा देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।